हेलो फ्रेंड। मैं रवि स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत के गवर्नर जनरल के बारे में। भारत का गवर्नर जनरल जो कि ऑलरेडी मैं गवर्नर जनरल बहुत सारा पढ़ा दिया हूं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख ले। और उसके बाद लॉर्ड डलहौजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पूरी गहराई से। मैं सोचा हूँ कि ये बड़ा टॉपिक है तो क्यों ना हम इसका एक एक ही वीडियो में इसको कवर कर दूँ। आप लोग को भी पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए मैं शुरू करता हूँ। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी जो कि 1848 से 56 तक बनते हैं। दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी के समय में बहुत सारे कार्य हुए हैं तो मैं सोचा हूँ कि एक ही वीडियो में बना दूँ आप लोगों को पढ़ने में भी दिक्कत नहीं हो और आप लोगों को एक ही वीडियो में पूरा कार्य देखने को मिल जाए और आप लोग एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा उठा सके। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो कि 1848 से 49 तक चला था, वो लॉर्ड डलहौजी के समय में ही था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। दोस्तों, हम सिर्फ एग्ज़ाम के व्यू से पढ़ रहे हैं, हम लोगों को विद्वान नहीं बनना है। जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वहीं से मैं प्रश्न उठाया हूँ। अगर दोस्तों एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न पुट करता है, अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर यहाँ से पुट नहीं करेगा तो कहाँ से ले आएगा आयोग। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध जो कि 1852 ईस्वी में हुआ था। और इसी आंग्ल वर्मा युद्ध के बाद एक लोअर वर्मा तथा पीगू का विलय हो जाता है। लोअर वर्मा तथा पीगू का विलय हो जाता है। इसको हम हिस्ट्री में आएंगे तो डिटेल में पढ़ूंगा कैसे कैसे विलय होता है। आज मैं सिर्फ एग्ज़ाम के व्यू से पढ़ा रहा हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में यहाँ से। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है 1853 ईस्वी में चार्टर एक्ट पारित होता है लॉर्ड डलहौजी के समय में। चार्टर एक्ट जो कि 1773 से चालू होता है और उसके बाद 1773, 83, 93 में होगा। हर एक 20 साल के बाद चार्टर एक्ट आएगा। तो 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। नेक्स्ट है 1852 में एक इनाम कमीशन की बैठती है। और ये इनाम कमीशन क्या कहती है? भूमि कर रहित जागीरदारों का पता करके छीनना, ये इनाम कमीशन का कार्य होता है। नेक्स्ट है 1853 ईस्वी में रेलवे लाइन चलाई जाती है। रेलवे लाइन बिछाकर चलाई जाती है जो कि पहले रेलवे लाइन मुंबई से थाने के बीच चली थी 34 किलोमीटर, जो कि मुंबई और थाने के बीच 34 किलोमीटर तक रेलवे लाइन चली थी। उस रेलवे का नाम क्या है, उसका इंजन का नाम क्या है, हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ जो कि ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी थी द्वारा किया गया था। एक कंपनी थी, इसके द्वारा रेल चलाया गया था। यही रेलवे बनाई थी। नेक्स्ट है डलहौजी जो कि एक व्यापक नीति लाती है, या उसको हड़प की नीति बोल सकते हैं, जो चूक सिद्धांत या गोद प्रथा निक्षेपण, जो कि ये हड़प की नीति तीन प्रकार की नीति थी। क्या क्या नीति है, चलिए हम पढ़ते हैं। पहला नीति जो कि अंग्रेज सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण था, किस पे? गोद प्रथा पूर्णतः प्रतिबंध लगाने पर।
दूसरा नीति जो कि अंग्रेज सरकार के अधीनस्य था, जो कि गोद लेने के पूर्ण स्वीकृत आवश्यक है। स्वतंत्रता थी, स्वतंत्र देशी राज्य में। इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, आएंगे इतिहास में, आप दोस्तों बिल्कुल नहीं घबराएं। नेक्स्ट है एक सैन्य सुधार होता है लॉर्ड डलहौजी के समय में, जो कलकत्ता के तोपखाने का कार्यकालय रहता है उसको मेरठ में शिफ्ट कर दिया जाता है। और इसी सैन्य सुधार से लेकर एक सेना का मुख्यालय भी रहता है, उसको शिमला स्थानांतरित कर दिया जाता है। जो उस समय शिमला था भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। अभी ना भारत की राजधानी नई दिल्ली हो गई है, बाकी उस समय लॉर्ड डलहौजी के समय में शिमला जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी भारत की। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी के समय में शिक्षा संबंधी सुधार भी हुए हैं। ये शिक्षा संबंधी सुधार जो कि 1853 ईस्वी में टॉमस मुनरो के अनुसार उत्तर पश्चिम प्रांत जो कि आधुनिक यूपी में पड़ता है, इसमें लोअर बंगाल और पंजाब में भारतीय भाषा का शिक्षा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। जो उस समय भारतीय भाषा होगा वो शिक्षा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया, भारतीय भाषा में दिया जाएगा। नेक्स्ट है 1854 ईस्वी में एक वुड डिस्पैच लागू होता है। ये वुड डिस्पैच क्या रहता है? ये वुड डिस्पैच प्राथमिक से विश्वविद्यालय तक की शिक्षा के लिए व्यापक नीति की योजना रहता है। ये वुड डिस्पैच का काम रहता है। जो उस समय की शिक्षा था उसका वुड डिस्पैच लागू होने के बाद जो प्राथमिक से विश्वविद्यालय तक के शिक्षा के लिए व्यापक नीति की योजना रहता है वुड डिस्पैच। ये बार बार एग्जाम में पूछ भी देता है कि शिक्षा के लिए व्यापक नीति जो कि प्राथमिक विश्वविद्यालय तक किससे लागू हुआ था? वुड डिस्पैच से। किसके समय लागू हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय में लागू हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है वुड डिस्पैच जो कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा दोस्तों बहुत बड़ा शब्द है। मैग्ना कार्टा आप समझ सकते हैं भारत का संविधान, भारत का उद्देशिका, इतना बड़ा शब्द है मैग्ना कार्टा। उस समय जो वुड डिस्पैच रहता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसी वुड डिस्पैच से उच्च शिक्षा जो रहता है वो अंग्रेजी भाषा में कर दिया जाता है और देसी भाषा का भी विकास होता है। ऐसा नहीं है कि देसी भाषा का विकास नहीं, देसी भाषा का भी विकास होता है। जो ग्राम स्तर पे पाठशालाएँ थे उसका भी विकास होता है। नेक्स्ट है जो रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज देख रहे हैं वो लॉर्ड डलहौजी के समय में बना था, जो आईआईटी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज अभी है। नेक्स्ट है जिलों में हाई स्कूल स्तर के एंग्लो वर्नाकुलर कॉलेज की भी स्थापना हुआ था जिलों में लॉर्ड डलहौजी के समय में। नेक्स्ट है सभी प्रांतों में लोक निर्माण विभाग की स्थापना होता है। ये लोक निर्माण विभाग क्या होता है? जो कि पृथक रूप से सार्वजनिक निर्माण विभाग जो कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बोलते हैं, और इसी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंतर्गत उस समय रोड का टेंडर पास होता। इसी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंतर्गत गंगा नहर का निर्माण भी होता है 1854 ईस्वी में, जो सिंचाई के लिए खोल दिए जाते हैं। नेक्स्ट है और लॉर्ड डलहौजी के समय में विश्वविद्यालय जो कि 1857 ईस्वी में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में खुलता है लॉर्ड डलहौजी के समय में। नेक्स्ट है जो 1857 में जो अंग्रेज थे उस समय
भारतवासियों को उतना शिक्षा नहीं था। उस समय अंग्रेज़ सोचता है कि हम विश्वविद्यालय खोलकर इन लोग को शिक्षित करेंगे, तो इसलिए कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना होती है 1857 ईस्वी में। 1800 नेक्स्ट है, भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को ही भी कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी जो कि भारत में रेलवे का जनक है, जो कि 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में, और इन्हीं के समय में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में प्रथम रेल चलाई गई थी, जो कि मुंबई से थाने गया था। 34 किलोमीटर उसकी दूरी थी। और जो रेलवे थी उसका नाम था फेरी क्वीन इन रेलवे, उसका नाम रखा था। और ये रेलवे जो कि ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी थी, उसको रेलवे फेरी क्वीन इन रेलवे को बनाई थी। और जो फेरी क्वीन रेलवे था उसमें इंजन लगा होता था सुल्तान साहिबा सिंध, याद कर सकते हैं हम, आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो भी दूसरी रेलवे लाइन जो बिछाई गई थी और चलाई भी गई थी 1854 ईस्वी में, कोलकाता से रानीगंज के बीच में चलाई गई थी दूसरी रेलवे लाइन, जो कि लॉर्ड डलहौजी के समय में चलाई गई थी। प्रथम और दूसरी लॉर्ड डलहौजी के समय में चलाई गई थी। जो रेलवे का प्रस्ताव रखने वाला जो कि लॉर्ड हार्डिंग था, 1844 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग रेलवे का प्रस्ताव रखता है और लॉर्ड डलहौजी के समय में वो स्टार्ट हो जाता है। और नेक्स्ट है, विद्युत तार सेवा, जो कि प्रथम विद्युत तार सेवा 1853 ईस्वी में शुरू हुई थी, जो कि कलकत्ता से रानीगंज के बीच सेवा आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है, डाकघर सुधार हुआ था, जो कि 1854 ईस्वी में पोस्ट ऑफिस एक्ट पास हुआ था। और इसी पोस्ट ऑफिस एक्ट पास होने के बाद एक डाकघर टिकट प्रचलन बनता है। और ये डाकघर टिकट प्रचलन बनने के बाद 2 पैसे में भारत में आप कहीं भी पत्र भेज सकते हैं। लॉर्ड डलहौजी के समय से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है, महानिदेशक की नियुक्ति होती है, जो कि डाकघर की देखरेख करने के लिए। और जीटी रोड जो हम लोग बोलते हैं ग्रैंड ट्रैंक रोड, और लॉर्ड डलहौजी के समय में इसका पुनः आरंभ कराया जाता है। और वाणिज्यिक सुधार भी होता है लॉर्ड डलहौजी के समय में। इससे पहले जो भारत में गवर्नर जनरल आए थे वो बंद करके रखे थे। लॉर्ड डलहौजी आते हैं और इसके लिए खोल देते हैं। कोई भी देश से व्यापार करने के लिए कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आए, इसलिए खोल देते हैं लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह, जो कि 1855 ईस्वी में से 56 ईस्वी तक चला था, लॉर्ड डलहौजी ही के समय में। नेक्स्ट है, लोक शिक्षा विभाग की स्थापना होती है 1854 ईस्वी में। और यही लोक शिक्षा विभाग की स्थापना होने के बाद प्रतियोगिता परीक्षा जो कि शुरू हो जाती है, और इसके बाद थोड़ा थोड़ा डेवलप देखने को मिलता है। और हालांकि 1923 ईस्वी में भारत में पूरे तरीके से चालू कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, डलहौजी और ईश्वर चंद्र विद्यासागर मिलकर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर बहुत बड़ा समाजसेविक नेता है। इसको राजा राम मोहन राय, विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय की तरह समझ सकते हैं। विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय जो कि सती प्रथा का अंत कर दिए थे। जो उस समय जिसका पति मर जाता था तो पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाता था। तो विलियम बेंटिंक और राजा राम
मोहन राय मिलकर उस पर रोक लगा दिए थे, समाप्त कर दिए थे। और लॉर्ड डलहौजी और ईश्वर चंद्र विद्यासागर मिलकर जिसका पति मर गया उस पत्नी को फिर से विधवा पुनः विवाह अधिनियम 1856 में पास किए और फिर से वह अपना शादी विवाह अपने इच्छाओं के अनुसार कर सकती है। बहुत अच्छा काम हुआ। ऐसा नहीं है दोस्तों कि अंग्रेज़ों ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत खराब भी काम किया है, और लेने वालों में बहुत लिया है और देने वालों में बहुत कम दिया है। तो हम बराबर टिप्पणियाँ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आज पूरे लॉर्ड डलहौजी के जो कार्य थे इम्पोर्टेंट मैं उसको पढ़ाया। इसके बाद दोस्तों भारत में वायसराय का बताना है। इसके बाद मैं वायसराय को कवर करूँगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।